चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। SY बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग स्टॉक लेजर की अलग अलग मेथड स्टडी कर रहे हैं। और आज के सेशन से हम लोग जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो और उसके बाद वाली मेथड एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ी इंपॉर्टेंट है। फीफो मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती ही है। उसके साथ साथ ये जो मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस, दो मेथड आएगी एवरेज मेथड में, एक सिंपल एवरेज और दूसरी आएगी वेटेड एवरेज। तो ये अपनी सिंपल एवरेज मेथड जो है वो सिंपल है, नाम से ही पता चल जाता है, और एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा हम इसको इंपॉर्टेंस दे भी सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि इसमें से भी क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल एवरेज मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा देख लीजिए। मटेरियल इश्यूड आर वैल्यूड एट, जो मटेरियल इश्यू करेंगे दैट विल बी वैल्यूड एट एवरेज प्राइस। और ये जो एवरेज होगा ना वो सिंपल एवरेज होगा, सादी सरेरास। वेटेड एवरेज भारित सरेरास, सिंपल एवरेज सादी सरेरास। 12th स्टैंडर्ड में आप गुडविल वाले चैप्टर પાઘડીના મૂલ્યાંકન વાળું જે પ્રકરણ ભણ્યા હતા એની અંદર તમને આ પ્રકારની મેથડના નામ સાંભળ્યા હતા। સાદી સરેરાશ નફાની પદ્ધતિ, ભારિત સરેરાશ નફાની પદ્ધતિ, मीन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो गुडविल के लिए था। यहां पर प्रॉफिट नहीं है, सिंपल एवरेज प्राइस और वेटेड एवरेज प्राइस विच इज कैलकुलेटेड बाय, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है। टोटल और ऑल यूनिट्स रेट बाय द नंबर ऑफ यूनिट रेट। मतलब के जो भी प्राइस होगी उस प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाय कितनी प्राइस दी हुई है, उससे हमको जो प्राइस मिलेगी दैट विल बी अवर एवरेज प्राइस मेथड। तो इसकी फॉर्मूला है टोटल ऑफ यूनिट प्राइसेस ऑफ ईच परचेस। मतलब हमारे पास 2, 3 या 4 अलग अलग प्राइस के यूनिट्स है, तो वो जो भी प्राइस दी होगी 4, फॉर एग्जांपल 10 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए, 17 रुपए, तो 13, 10, 15, 17 वो चारों का टोटल डिवाइडेड बाय कितनी प्राइस हमने ली, टोटल 4 प्राइस ली तो 4 से डिवाइड करने का। अगर 3 प्राइस होती तो डिवाइडेड बाय 3, प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइसेस, वो अपने को सिंपल एवरेज प्राइस दिलाएगी, जो कि हम लोग जब मटेरियल इश्यू करेंगे ना तब उस वक्त वो प्राइस को यूज करेंगे। फीफो मेथड में क्या था, जो पहला मटेरियल हमारे पास आया हुआ था उसकी प्राइस क्या थी वो प्राइस पे इश्यू करते थे। लिफो में लोअर से नीचे से हम लोग इश्यू की प्राइस कंसीडर करते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें हमको हर एक इश्यू के टाइम पे अपने को एवरेज प्राइस ढूंढनी होगी। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल अपने को प्राइस दी हुई है 20, 27 एंड 22, 3 प्राइसेस दिए हुए हैं। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, तीनों प्राइस 20 प्लस 27 प्लस 22, टोटल कितना हुआ 69, डिवाइडेड बाय कितने प्राइसेस लिए हमने 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो 23, दैट वुड बी अवर एवरेज प्राइस, जिस प्राइस पे हम लोग मटेरियल इश्यू करेंगे। बस यही चीज ध्यान रखनी है, जितनी भी प्राइसेस अपने पास होंगे उस प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइस। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, सिर्फ नॉलेज के लिए या रेयर केस में एमसीक्यू में काम लग सकता है। तो यूजफुल व्हेन मटेरियल रिसीव्ड इन यूनिफॉर्म लॉट्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, एल्स इट विल गिव रॉन्ग रिजल्ट। मतलब काम का कब है, जब मटेरियल जो रिसीव हो रहा है वो यूनिफॉर्म लॉट मतलब सेम, मतलब 200 200 200 200 की क्वांटिटी में ही हम लोग खरीद रहे हैं। अभी ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है कि हम लोग एक ही क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में हम लोग गुड्स खरीदते रहे, ऐसे चांसेस रेयर होते हैं। उसी सिचुएशन में ये मेथड काम की है, ऐसा नहीं कि उस सिचुएशन में यही मेथड यूज करनी पड़ेगी, काम की है। यूजफुल जब सिमिलर लॉट में हम लोग गुड्स परचेज करते तब काम लगेगा। यूजफुल व्हेन परचेज प्राइस डू नॉट फ्लक्चुएट कंसीडरेबली मतलब लार्ज लेवल पे, ऑलमोस्ट प्राइस सेम टू सेम ही रहती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है।
तो हम लोग सिंपल एवरेज प्राइस को फॉलो कर सकते हैं। भाई प्राइस 5 रुपए, 4 रुपए 90 पैसे, 5 रुपए 10 पैसे, इसी के आसपास घूम रही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज प्राइस ले लेंगे और उसी पे इश्यू करते रहेंगे। तो जब क्वांटिटी सिमिलर हो, तो जब प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर हो, मतलब फ्लक्चुएशन ना हो, तो ये मेथड काम की है। एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट, क्योंकि इसके अंदर अपने को टेंशन नहीं लेना है, कैलकुलेशन सिंपल है। वेटेड में थोड़ा ध्यान रखना होगा, पर इसमें सिंपल है कैलकुलेशन, इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये 3 एडवांटेजेस है, नाम के लिए, कुछ खास काम का नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो मटेरियल इश्यू कॉस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एक्चुअली में हमने खरीदा था 10 रुपए में, इश्यू जो कर रहे हैं वो अभी एक 10 में खरीदा था, एक 12 में खरीदा था, एक 17 में खरीदा था। अभी जब हम इश्यू कर रहे हैं तब ना 10 रुपए कंसीडर कर रहे हैं, ना 12 रुपए कंसीडर कर रहे हैं, ना 17 रुपए कंसीडर कर रहे हैं। हम तो उन तीनों का जो एवरेज आता है वो फॉर एग्जांपल आया 13 रुपीज एंड 20 पैसे, तो उस प्राइस पे इश्यू करेंगे। तो जो इश्यू की प्राइस है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ना 10 रुपए दिखा रहा है, ना 12 रुपए दिखा रहा है, ना 17 रुपए दिखा रहा है, 13.20 रुपीज दिखा रहा है। एवरेज करेंगे तो चेंज होगा ही, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है। फीफो में, लीफो में क्या होता था, जो प्राइस पे हमने खरीदा था, जो कॉस्ट प्राइस था, उसी प्राइस पे हम लोग इश्यू करते थे, तो हमारा जो इश्यू है वो कॉस्ट प्राइस को रिफ्लेक्ट करता था। इसके अंदर हम एवरेज ढूंढेंगे तो जो एक्चुअल प्राइस है जिस पे हमने परचेज किया था, और जो हम एवरेज प्राइस ढूंढेंगे मटेरियल को इश्यू करने के लिए, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर जो इश्यू प्राइस है दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो एक लिमिटेशन हो जाएगा। गिव्स इनकरेक्ट रिजल्ट इफ द प्राइसेस ऑफ मटेरियल फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली, वो तो वैसे भी ऊपर आया कि जब प्राइस फ्लक्चुएट ना करती हो तब ये मेथड यूज करनी चाहिए। अब प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है और उस केस में आप सिंपल एवरेज मेथड यूज कर रहे हो, तो ये आपको इनकरेक्ट रिजल्ट दिखाएंगे, मतलब सही प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे, अच्छा नहीं है। जो कि नॉर्मली यही होता है कि प्राइस में फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन चल रहा है बट आप अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए ऐसा करते हैं कि चलो सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करो, नहीं चलेगा, आपको इनकरेक्ट रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इज अनसाइंटिफिक सिंस देयर इज एवरेजिंग ऑफ प्राइस विदाउट कंसीडरिंग द क्वांटिटी। हम लोग सिर्फ प्राइस को ही कंसीडर करते हैं, क्वांटिटी को कंसीडर ही नहीं करते। अभी आप समझो, हमने क्या देखा, अभी हम प्राइस का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने पहला गुड्स खरीदा 12 रुपए में 1000 यूनिट, दूसरा मैंने खरीदा 15 रुपए पे 10 यूनिट, और तीसरा मैंने खरीदा फॉर एग्जांपल 20 रुपए में 100 यूनिट, 1000 10 100। तो सबसे ज्यादा एक्चुअली में इंपैक्ट किसका होगा, 1000 वाले का। पर हम लोग यूनिट तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, अपने को यूनिट देखना ही नहीं है। 10 15 20 डिवाइडेड बाय 3 15, तो एवरेज प्राइस 15 ले लो, बट मैक्सिमम गुड्स तो अपना 10 रुपए की प्राइस वाला है और हम लोग इश्यू करेंगे 15 पे, तो वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करता है। जो कि वेटेड एवरेज मेथड जो आएगी इसके बाद, उसमें ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्वांटिटी को भी कंसीडर करेंगे। यहां पर क्वांटिटी को कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को कंसीडर किया जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकती है, इनफैक्ट है ही, क्योंकि क्वांटिटी सेम खरीदी हो 200 200 200 200 200 यूनिट तो ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। जो वैसे भी एडवांटेजेस में आया कि अगर हम सिमिलर क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार 1000 खरीदा और दूसरी बार 10 खरीद रहे। अभी आप देखो, 1000 खरीदे 10 रुपए में, 10 यूनिट हमने खरीदे 20 रुपए में, अभी हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, तो क्वांटिटी को तो भूल ही जाना है। तो एवरेज के लिए हम क्या देखेंगे, प्राइस 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 प्राइस लिए तो डिवाइडेड बाय 2, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 15 रुपीज मिलेंगे एवरेज प्राइस। अभी हम लोग पूरे 1010 यूनिट के लिए प्राइस कंसीडर करेंगे 15, जो कि 1000 यूनिट की तो प्राइस ही 10 रुपए थी। तो आपने यहां पर मटेरियल को, मतलब क्वांटिटी को इग्नोर किया, तो आपको जो प्राइस मिल रही है ना, वो सही प्रेजेंटेशन नहीं दे रही है। जो कि हम लोग एग्जांपल करेंगे और वेटेड एवरेज मेथड भी सॉल्व करेंगे, तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं, पैम्पलेट ले लो साथ में सभी स्टूडेंट्स। चलो एग्जांपल में देखो, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड in respect of materials, prepare store ledger accounts showing the receipt and issues, pricing the material issued on the basis of
सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज ऑल्सो। तो पहले हम इस सेशन में सिंपल एवरेज ही करेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में वेटेड एवरेज करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि दोनों एक साथ किया फिर दूसरा एग्जाम्पल दोनों एक साथ किया और कंफ्यूजन हो जाए। हम लोग पहले दोनों ही एग्जाम्पल सिंपल एवरेज से करेंगे, फिर दोनों ही एग्जाम्पल वेटेड एवरेज से भी करेंगे। चलो, यहां पर रिसिप्ट इश्यूड वगैरह सब दिया हुआ है, नीचे देख लेना है कोई शॉर्टेज वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, तो सिंपल जो टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं वही टेबल ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से। स्टोर लेजर एज पर सिंपल एवरेज मेथड, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट के लिए 3 कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर इश्यू के लिए 3 कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बैलेंस के लिए भी 3 कॉलम क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। चलिए सभी स्टूडेंट्स इस तरह से टेबल ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से। ચાલો, આઈ હોપ કે બધાએ ટેબલ ડ્રો કરી દીધું હશે। હવે આપણે સિક્વન્સમાં ટ્રાન્ઝેક્શન पढ़ते जाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे। देखो ओपनिंग मटेरियल कोई है नहीं, सीधा रिसिप्ट है जनवरी 2, हम लोग यहां पर पहले कॉमन में ही लिख देते हैं 2018 जनवरी रिसीव्ड। कितना रिसीव किया है 2000 यूनिट, 10 रुपीज की प्राइस, तो यहां पर 2010 तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू हो जाएगी 20,000। जब हम लोग यहां पर बैलेंस लिखते हैं ना, तो बैलेंस में प्राइस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिखेंगे बट प्राइस लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम इश्यू करेंगे तो ये प्राइस के साथ अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। अपने को तो हमारे पास जो प्राइस होती है उसकी एवरेज ही निकालनी है, बट ये एवरेज निकालने में गलती ना हो इसलिए हम लोग प्राइस लिखेंगे। तो क्वांटिटी 2000 यूनिट, 10 रुपए का रेट, 20,000 की वैल्यू। डन, पहला सिंपल है। दूसरा जनवरी 6 को अगेन रिसीव किया 300 यूनिट एट 12 रुपीज, तो 6 जनवरी, $300 यूनिट्स है, प्राइस है 12 रुपए, 3600। अब जब हम बैलेंस लिखेंगे तो 2000 10 रुपए वाला 20,000, 300 12 रुपए वाला 3600, और अपने को मेन जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज अभी यहां पर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी जो है वो और वैल्यू जो है वो लिख देंगे, प्राइस अपने को नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्राइस तो हम हर इश्यू के टाइम पे फिर से ढूंढने वाले हैं। तो यहां पर टोटल, ये ध्यान रखना, ये न्यू चीज कर रहे हैं, 2000 प्लस 300, 2300 एंड 20,000 प्लस 3600। ये एक हम अलग चीज लिख रहे हैं, ये पहली बार इस तरह से प्रेजेंटेशन आया कि बैलेंस में हम क्वांटिटी और वैल्यू का टोटल कर रहे हैं। लिखा ये चीज, ये खास ध्यान रखना है। इसके बाद 6th डेट के बाद 9th डेट को इश्यू आया, बस अब यहां पर खास ध्यान रखना है, ये अपने लिए मेन चीज है। 1200 यूनिट इश्यू किए, देखो प्राइस नहीं दी है, तो यहां पर हमको प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। 1200 यूनिट इश्यू करने के लिए हम लोग प्राइस ढूंढेंगे, तो इसकी प्राइस कैसे मिलेगी, मैं इसकी प्राइस का वर्किंग यहां पर करके दिखाता हूं। अपने पास 2 प्राइस के स्टॉक है, कौन कौन सी प्राइस के है, 10 रुपए और 12 रुपए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 22 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 11 रुपीज की प्राइस होगी। तो यहां पर ये 1200 यूनिट हम लोग 11 रुपीज पे इश्यू करेंगे, ये वर्किंग नोट में कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए है कि हम लोग ये इश्यू की प्राइस कहां से लाए। सीधा आप सॉल्यूशन देखो तो शायद पता ना चले सर ये 11 रुपए आए कहां से, एग्जांपल में तो कहीं पे भी 11 रुपए दिया ही नहीं है, तो ये हमने एवरेज ढूंढा है। 10 प्लस 12 जो अपने पास ये 10 प्लस 12 की प्राइस थी वो, यहां पर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो सीधा, यहां पर के 11 लिख दो,
बट यहां पर इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि आप 2300 इंटू 11 करते जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए यहां पर ये रेट नहीं लिख रहा है। तो अभी हमारी डेट कौन सी है इश्यू के लिए? 9th, और 1200 यूनिट इश्यू हो रहा है, तो 9th डेट 1200 यूनिट कौन से रेट पे हम इश्यू करेंगे? 11। ध्यान रखना है वर्किंग नोट नंबर 1 पर से ये अपने को मिला है, तो 1200 इंटू 11, तो 13,200। 13,200। अभी जब हम बैलेंस लिखेंगे तब 2000 में से 1200 गए, कुछ नहीं बोला है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग ऊपर से लेंगे, ठीक है। तो 2000 में से 1200 गए तो बचे कितने? 800, 10 रुपए की प्राइस, ठीक है। यहां पर अपने को वैल्यू अभी नहीं चाहिए, वैल्यू तो हम लोग बैलेंस के ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना। 300 यूनिट है अपने पास, 12 यूनिट वाले ये, क्योंकि इसमें से तो इश्यू ही नहीं हुआ है। अब टोटल कर देंगे, अपने पास है कितना? तो 800 प्लस 300 1100, और यहां पर वैल्यू किस तरह से आएगी? तो ये 23,600 जो है उसमें से हम माइनस करेंगे ये जो इश्यू कर दिया 13,200, तो बैलेंस क्या आया? 10,400। ये खास चीज यहां पर ध्यान रखनी है, ये वैल्यू अपनी हो जाएगी 10,400। इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर देना। ये कैसा है, सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी है। ये 11 रुपीज कहां से लिए? तो ऊपर मैंने वर्किंग दिखाया। ये अमाउंट कैसे आई? तो ये 23,600 जो अपने पास बैलेंस था उसमें से जो प्राइस पे हमने इश्यू कर दिया उसको माइनस करेंगे, तो बैलेंस वाला 10,400 ये अपने पास बैलेंस की वैल्यू आई है। लिखो, डन। चलो उसके बाद फिर से 9th डेट के बाद रिसिप्ट हो रही है आई थिंक। 10th डेट को रिसीव्ड 200 यूनिट 14 रुपए की प्राइस पे। 10th जनवरी में रिसीव्ड 200 यूनिट्स, प्राइस क्या है? 14 रुपीज, 2800। यहां पर हमको क्या करना है? ये जो दो ऊपर थे वो तो रहेंगे ही, प्लस 200 और ऐड हो गए, तो यहां पर 800 10 वाले, 300 12 वाले, ये 10 ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं 10 फिर से, या ऊपर का हम लोग 1100 एज इट इज लिख देते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और मेन ये जो नए आए 200 यूनिट 1400 वाले, यहां पर आप वैल्यू लिखते हो या नहीं लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज अब ये है, मेन चीज ध्यान से समझ लेना। क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई? 800 प्लस 300 प्लस 200, 8 प्लस 3 11 और 1300, सॉरी 1300, और वैल्यू क्या हो गई? तो 10,400 का बैलेंस था प्लस 2,800 नए आए, तो यहां पर मैं वर्किंग दिखा रहा हूं 10,400 प्लस 2,800 कितना हो रहा है? 13,200। ये खास ध्यान रखना है, 13,200 लिखो। चलो लिखा यहां तक। टेंथ डेट के बाद 11th जनवरी इश्यू किए 1000 मटेरियल। यहां पर प्राइस अभी ध्यान से देखना है अपने पास एट प्रेजेंट। देखो कौन कौन सी वैल्यू वाला स्टॉक अवेलेबल है ये देखना है, अपने लास्ट जो लिखा है 10 12 14, तो यहां पर हम लोग वर्किंग यहां पर ही लिख देते हैं 10
प्लस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाय, ये कितनी प्राइस हमने ली है 3, 10, 12, 14, तो 3, तो 10 प्लस 12 प्लस 14, तो ये तो एवरेज यहां पर ही दिख रहा है 12 ही होगा। फिर भी देख लो भाई, 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3, 12 रुपीज आ गए। तो 12 रुपीज की प्राइस पे हम ये 1000 यूनिट को इशू करेंगे 11 जनवरी को। तो यहां पर 11 जनवरी इश्यू 1000 यूनिट एट 12 रुपीज प्राइस, तो 12,000 की वैल्यू पे इश्यू हुआ। बैलेंस देखो 1000 है तो ये 800 है, वो तो पूरे यूज हो गए होंगे। 300 जो है उसमें से भी 200 यूज हुए होंगे क्योंकि टोटल 1000 देना है, तो पहले 800 ले लिए, फिर 300 में से 200 निकाल लेंगे, तो अभी भी बैलेंस कितना बचा इसमें से 100। कितनी प्राइस वाला 12 रुपए की प्राइस वाला। वैल्यू नहीं लिखनी है यहां पर, ये मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ये अमाउंट करोगे और ये माइनस करके अमाउंट करोगे तो वो मैच नहीं होगी। कोई बार रैंडमली हो जा सकती है, सर मैंने यहां पर किया था ना तो हो गई थी, तो मुझे लगा कॉलेज में भी एग्जाम में जो आएगा उसमें भी हो ही जानी चाहिए, वहां पर तो हुआ ही नहीं। बाय डिफॉल्ट अगर हो जाती है तो हो जाएगी, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट लाओगे उसका टोटल करोगे और उसमें से इसको माइनस करके जो टोटल मतलब बैलेंस ढूंढोगे वो मैच नहीं होगा। रेयर केस में बाय चांस रैंडमली हो जाए, बट हर एक बार वो मैच होगा ही ऐसा नहीं है, तो यहां पर वैल्यू नहीं लिखनी है। और बाकी 200 यूनिट है 14 रुपीज की प्राइस वाले, वैल्यू अभी नहीं लिखनी है। अब हम क्या करेंगे वैल्यू के लिए, मतलब टोटल के लिए, तो यहां पर कितने यूनिट बचे 100 प्लस 200 300, और वैल्यू कैसे, तो 13,200 में से ये 12,000 माइनस 13,200 माइनस 12,000 कितना आएगा 1200। चलो यहां तक की चीजें लिखो समझ के ध्यान से। ये एग्जाम्पल को आपको 2-2 बार प्रैक्टिस करना होगा तभी ग्रिप आएगी, और इसके ऊपर ग्रिप आएगी तो वेटेड एवरेज मेथड जो इसके बाद वाली हुई वो तो इससे एक लेवल अपर है, तो इस पे कॉन्फिडेंस आएगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। और ये फीफो लीफो जितना सिंपल भी नहीं है कि इजीली चलो अभी बैलेंस लिख दो एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देना है, हर एक बार ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम के लिए काम की है ये, और इससे भी ज्यादा वेटेड एवरेज वाली। चलो इसके बाद बहुत सही चली गई। 800 कहां से आया भाई देख लो, अभी 11th डेट के बाद 22nd को फिर से रिसीव्ड हुआ है 300 यूनिट्स 11 रुपीज की प्राइस पे, तो यहां पर 22 रिसीव्ड क्वांटिटी है 300 की, 11 रुपीज की प्राइस है, तो 3300 रुपीज की वैल्यू हुई। बैलेंस जब लिखेंगे तो अपने को अमाउंट के साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये 100 यूनिट है 12 रुपए की प्राइस वाले, ये 200 यूनिट है 14 रुपए की प्राइस वाले, और ये एडिशन हुआ 300 यूनिट्स 11 की प्राइस वाले। अभी टोटल करेंगे तब खास ध्यान रखना है, मैं यहां पर हर एक में वर्किंग दिखाई रहा हूं। बैलेंस कितना होगा 100 प्लस 200 प्लस 300 यानी कि टोटल 600, और ये वैल्यू में 1200 का बैलेंस था। ध्यान से यहां पर सभी स्टूडेंट्स देख लो, बैलेंस में ध्यान से समझ लो, 1200 का बैलेंस था, प्लस ये जो नया खरीदा उसकी वैल्यू क्या है 3300, तो 1200 प्लस 3300, तो वैल्यू हो गई 4500। तो ये 4500 इस तरह से आया। यहाँ पर ये 4500 की वैल्यू का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ ही है, 1200 जो ऊपर थे वो प्लस ये 3300, ये भी मैं लाइट कलर की पेन से आपको एरो करके दिखाई देता हूँ। ये 1200 यहाँ से आए
और ये 3300 यहां से आएगा। डन। और आखिर में 20 सेकंड के बाद अभी एक ही डेट आई थी, 31 सीधा इश्यू की है 200 यूनिट, तो 31 को इश्यू, हाँ इश्यू के लिए हम लोग प्राइस देख लेंगे। तो अपने पास कौन कौन सी वैल्यू के है, 12, 14 एंड 11। तो यहाँ पर मैं वर्किंग दिखा देता हूँ, 12 प्लस 14 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 14 प्लस 11, हाँ डिवाइडेड बाय 3, 12.33। ₹12.33 ये अपनी इश्यू प्राइस होगी, ये 200 यूनिट के लिए। तो यहां पर ये 200 यूनिट हम इश्यू करेंगे 31st डेट को, $12.33 पे। 2400 राउंड फिगर आ रही है आपकी, 2466.67 हो जाएगा। ઓકે, એટલે તમે પાછળના 30 પછી તમે આગળ 12.33 સુધી લીધું હશે, કંઈ વાંધો નહીં, ₹1 જોઈ લો। આ 12.33, પેલું મેં 12.333 આખી સ્ક્રીન ભરેલી હતી, એટલે એના પ્રમાણે વેલ્યુમાં ઓબ્વિયસ છે કે માઇનોર ડિફરન્સ રહેવાનો છે। તો આ 2466 કોઈ વાંધો નથી, અને આખું યુઝ કરશો તો 2466.66666, તો કોઈ એને 67 પણ કરી શકે છે, કશું જ રોંગ નથી। તો 2466 100 यूनिटમાંથી ध्यानથી समझी लेजो। ऑनलाइन वाले भी खास ध्यान से समझ लेना कि वैल्यू किस तरह से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये 200 यूनिट टोटल देना है, तो उसमें से तो 100 इश्यू हो ही जाएंगे, इसमें से भी 100 इश्यू हो गए, तो अभी ये 200 वाले में से 100 और बचे हैं। तो जब हम बैलेंस लिखेंगे तो ये 100 14 रुपीज़ की प्राइस वाले और ये 311 रुपये की प्राइस वाले। और जब हम बैलेंस लिखेंगे मेन चीज तो 100 प्लस 300 400, और वैल्यू के लिए 4500 था, माइनस 2466 20, अब ये 2034 या 2035, वो पॉइंट हमने क्या लिया, या 33, उसके ऊपर यहाँ पर 2467 लिया होता तो यहाँ पर 2033 हो जाता, ठीक है, क्योंकि 7 माइनस होते ना फिर। तो ये अपना फाइनल आंसर 2034 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला था, कॉम्प्लिकेटेड था। इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस फिर से भी आपको करनी है, ठीक है। पहले जिसका भी एग्जाम्पल बाकी है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दो, पहले 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ऑनलाइन में भी जिसका बाकी है वो पहले कंप्लीट करें। चलो, जिसने भी ये पहला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया है, तो वो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी सिंपल एवरेज मेथड से हम लोग यहीं पे करेंगे। अगर आप चाहो तो खुद कोशिश कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो यहाँ पर समझा ही रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोनों ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। जिसको ग्रिप आ गई है वो अपने आप आगे आगे प्रैक्टिस कर सकता है, इन केस ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पर बोर्ड पर देखेगा। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मोहम्मद फॉर द मंथ ऑफ जून 2018 प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर लेजर एज पर, इस वक्त हम लोग फॉलो करेंगे सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। सेम एग्जांपल हम बाद में वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे, प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसको सिंपल एवरेज मेथड से कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक कोई दिया नहीं है, पहली डेट से परचेस है। ध्यान रखना है कि यहां पर 30 जून को यानी कि आखिरी दिन को शॉर्टेज दिया है, तो शॉर्टेज भी एक तरह से इश्यू की तरह ही हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे फीफो लिफो में भी करते थे। यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी इश्यू शॉर्टेज की प्राइस, वो जो हम एवरेज लेते हैं उसी तरह से कंसीडर करनी पड़ेगी। तो सारी चीजें सेम है, खुद कोशिश करो या फिर बोर्ड पर देखो। पहली तारीख 3400 यूनिट्स है, ₹5 की प्राइस है।
परचेस लिखते हो या रिसिप्ट लिखते हो चलेगा। 3400 ₹5 की प्राइस कैलकुलेटर पे इंटू 5 17,000। तो पहला वाला तो एज इट इज ही रह जाएगा। उसके बाद थर्ड डेट को इश्यू हो गया है, सेल हो गया है 2000 यूनिट। तो यहां पर तो कोई टेंशन ही नहीं लेना, एवरेज प्राइस निकालनी ही नहीं है। देखो यहां पर एक ही प्राइस है अपने पास, तो यहां पर सेल की प्राइस नहीं दी है, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने पास जितनी भी प्राइस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइस, तो 5 डिवाइडेड बाय 1, तो 5 का 5 ही रहने वाला है। तो ये बाय डिफॉल्ट 5 ही रहेगा, क्योंकि इससे अलावा और कोई रिसिप्ट है ही नहीं अपने पास। तो ये 5 रुपए में इश्यू होंगे 2000 यूनिट। डेट है थर्ड, सेल। दो 2000 यूनिट, 5 रुपए की प्राइस 10,000। और मेन चीज है वैल्यू कैसे आ रही है, तो यहां पर सीधा मैं बैलेंस ही लिखूंगा क्योंकि एक ही है। तो 3400 में से 2000 तो इश्यू हो गए, तो 1400 प्राइस के साथ अब यहां पर लेना देना नहीं है, बैलेंस लिख रहे हैं। और लिखना भी है तो 5 रुपए, क्योंकि ये सेम है, प्राइस दोनों ही सेम है, तो अब 17,000 माइनस 10,000 करो तो भी 7,000 आएंगे। 1400 इंटू 5 करो तो भी 7,000 आएंगे, क्योंकि इसमें एक ही रेट है इसलिए। बट ये एक्चुअली में हमने क्या कंसीडर किया है, 17,000 माइनस 10,000, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप 1400 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करके अमाउंट कंसीडर करो, इस तरह से नहीं है। ये तो बाय डिफॉल्ट सभी 5-5 रुपए है, इसलिए आप 17 माइनस 10 करोगे तो भी 7 आएंगे, 1400 इंटू 5 करोगे तो भी 7,000 आएंगे। हर एक बार ऐसा नहीं होगा। थर्ड डेट के बाद 6th डेट को सेल्स रिटर्न, तो अभी देखो यहां पर भी अपना नसीब अच्छा है, सेल्स रिटर्न इसी सेल्स में से है, तो इसकी भी प्राइस क्या होगी, रिसिप्ट है, और रिसिप्ट की प्राइस तो होगी 5 रुपए ही। सेल्स रिटर्न मतलब अपने लिए रिसिप्ट हो गए हो, तो अभी पर्टिकुलर में आप रिसिप्ट लिखो या सेल्स रिटर्न लिखो चलेगा। हम लोग स्पेसिफिकली सेल्स रिटर्न बोला ही है, तो सेल्स रिटर्न ही लिखेंगे। सेल्स रिटर्न 200 यूनिट, 5 रुपए की प्राइस है, तो 1000। जब हम बैलेंस लिखेंगे तो ऑब्वियसली भले दोनों सेम है, पर दोनों रिसिप्ट अलग अलग हो गई। अभी आप चाहो तो 1400 इंटू 12 करके 1600 इंटू 5 करोगे तो भी अमाउंट सही आएगी, बट अपनों को जो सिस्टम है वही फॉलो करनी है। 1400 5 रुपए वाले एंड 200 भी 5 रुपए वाले। तो अब हम जब यहां पर बैलेंस लिखेंगे तो ये 1600 और 7,000 प्लस 1,000 8,000, 7,000 प्लस 1,000। आप ऐसा करते हो कि 1600 इंटू 5 कर देते हो तो भी 8,000 ही मिलेंगे, यहां पर लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी प्राइस सेम है। इसलिए प्राइस सेम नहीं होती तो अगर आप यहां पर वैल्यू लिखते 1400 इंटू 5 की वैल्यू फिर इसकी वैल्यू, तो इस वक्त टोटल टैली हो जाएगा, बट प्राइस अलग अलग होगी और ये बैलेंस करना है, मैच नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, 6th डेट के बाद 8th डेट परचेज। अभी देखो प्राइस में चेंज होगा, 2406 रुपए।
14,400। अगर किसी को सीधा इसको ही कैरी फॉरवर्ड यहां पर करना हो ना तो भी कर सकते हैं, बट सिस्टम एक ही फॉलो करना, हम लोग वही फॉलो करते रहेंगे। बट ये क्या पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको सिर्फ ओरली बता रहा हूं। अगर मैं अलग अलग प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर ऊपर वाले में अलग लिखा था, यहां पर अलग लिखा है, तो ऐसा नहीं होने दूंगा। बट जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको साथ में इन्फॉर्म करता रहता हूं। तो ये जो है उसको तो एज इट इज हम लिख ही देंगे। 1400 5 रुपीज़ वाले, 200 5 रुपीज़ वाले। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी जानकारी के लिए कि ये दो यहाँ से हम लेके आए और ये वाला यहाँ पर ऐड ऑन हो रहा है 2400, 6 रुपये की प्राइस वाला। अभी देखो यहाँ पर प्राइस चेंज हो रही है तो कंफ्यूजन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। आप वैल्यू लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7,000 ये 1,000 लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14,400 अपने को यहां पर खास ध्यान रखना है, बैलेंस लिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये टोटल 1400 प्लस 200 प्लस 2400, 4,000। तो यहां पर ये 4,000 और वैल्यू 8,000 प्लस 14,400, तो 22,400। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो समझ के। $4,000 और 22,400। फिर 11th डेट को फिर से परचेस हो रहा है तो और रिसिप्ट, इलेवेंथ डेट को परचेस हो रहा है 1,000 यूनिट, 7.6 की प्राइस है, 7,600। तो ये ऊपर वाले जो दो है तीन, सॉरी, उसको तो एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड करने ही वाले हैं। 1400 5 रुपीज़ की प्राइस, 7,200 5 रुपीज़ की प्राइस, 1,000, 2,400 6 रुपीज़ की प्राइस, 14,400। ये तो ऊपर से एज इट इज हमने लिया। और ये न्यू एडिशन 1,000 यूनिट, 7.6 वाला, 7,600। अभी अपने को मेन लिखना है बैलेंस। तो यहां पर 1400 प्लस 200 प्लस 2,400 प्लस 1,000, तो ये 5,000 और बैलेंस में ये 22,400 था ही, 22,400 ये वाला, प्लस ये जो नया एडिशन हुआ है 7,600, तो 30,000 ये अपनी वैल्यू हो रही है। कहां से आया इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। 22,400 प्लस 7,600, फिर 12th डेट पर सेल्स 3,000 यूनिट। चलो खास ध्यान रखना है, सेल्स की प्राइस ढूंढनी पड़ेगी 5, 5, 6, 7.6। तो यहां पर
प्राइस निकालेंगे 5 + 5 + 6 + 7.6 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 प्राइजेस हमने ली है, तो 5 + 5 + 6 + 7.6 डिवाइडेड बाय 4, तो 5.9 आ रहा है। तो ये अपनी इश्यू प्राइस होगी। 5.9 रुपीज पे हम ये 3000 यूनिट को इश्यू करेंगे। तो 12th डेट इश्यू 3000 यूनिट्स at 5.9 into 3000 17,700। अभी जब बैलेंस लिखेंगे तब ध्यान से देखना, टोटल 3000 इश्यू कर रहे हैं, तो पहले 1400 तो गए, 3000 टोटल है, उसमें से ये पहले 1400 पहले गए, तो उसको अभी भूल जाओ। फिर ये 200 भी चले जाएंगे इसमें से, तो उसको भी भूल जाओ। तो अभी 1400 बचे और यहाँ पर अपने पास 2400 है, तो आराम से 1400 दे सकते हैं। तो 2400 में से 1400 भी निकाल लेंगे, तो अभी बैलेंस में बचेगा 1000। यहाँ से ये 1000 आया, ध्यान रखना ऊपर वाले दोनों खत्म हो गए, यहाँ पर 1000 बचे 6 रुपए की प्राइस वाले, चाहो तो वैल्यू लिख दो। और ये 1000 यूनिट है 7.6 वाले, बैलेंस क्या रहेगा, तो 2000 यूनिट, और ये 30,000 में से 17,700 गए, 30,000 माइनस 17,700, तो 12,300। इसका भी डिस्क्रिप्शन बता देता हूं, 30,000 माइनस 17,700 करके ये 12,300 आए। चलो लिखा। उसके बाद 17th डेट को फिर से परचेस हो रहा है 4000 यूनिट, वो परचेस किया है हमने 5.1 पे, तो 4000 इंटू 5.1, तो 20,400। तो जब हम बैलेंस लिखेंगे तो ये दो वाले तो एज इट इज आएंगे, 1000 यूनिट 6 रुपीज, 6000, 1000 यूनिट 7.6, 7,600, और ये एडिशनल हुआ 4000, 5.1, 20,400। तो अभी हम बैलेंस लिखेंगे तो 6000, और यहां पर 12,300 प्लस 20,400, 12,300 प्लस 20,400, तो 32,700।
अभी मैं यहाँ पर पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ओरली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, बट पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे और वो डिस्कशन भी वीडियो में तो आ ही जाएगा। ठीक है मैडम, जो तो फरीजी चालू करो। क्या हुआ है, कितने यूनिट है 5000 और अपने पास कितनी कितनी प्राइस है 6, 7.6 एंड 5.1। तो यहां पर ध्यान, यहां पर इसके लिए प्राइस 6, फिर क्या था 7.6 प्लस 5.10 यानी कि 5.1 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि 3 प्राइस है। तो 6 प्लस 7.6 प्लस 5.1 डिवाइडेड बाय 3, तो 6.23। तो 6.23 पे हम लोग ये 5000 यूनिट को इश्यू करेंगे, तो उसकी वैल्यू 31,150 आएगी। देख लो 31,150। और आपके पास जो बैलेंस है 3 थे, 1000, 1000, 4000, 5000 देना है तो पहले 1000 गए, दूसरे भी 1000 गए, बाकी के 4000 में से भी 3000 निकाल देने पड़ेंगे, तो अभी 1000 बचे। तो 1000 यूनिट वो जो आखिरी 4000 थे ना उसमें से बचे, तो 1000 यूनिट जिसका रेट है 5.1 और बैलेंस जो लिखोगे वो 1000 पर वैल्यू कैसे आएगी, तो 32,000 जो 700 रुपीज थे उसमें से हम माइनस करेंगे 31,150, तो बैलेंस आएगा आपका 1550। 1550 का बैलेंस 21st डेट वाले का आएगा। 21st डेट का बैलेंस रहेगा 1550। फिर 25 डेट को फिर से परचेज किया है, कितने यूनिट है 400 यूनिट है, तो 400 यूनिट्स एट 7.5, तो 3000 रुपीज। फिर लास्ट में बैलेंस लिखेंगे तो वो 1000 यूनिट तो थे ही, प्लस ये दूसरे 400, तो टोटल यूनिट हो जाएंगे 1400 और वैल्यू हो जाएगी 1550 प्लस 3000 यानी कि 4550, 4550। ये 25th डेट का बैलेंस हो जाएगा। और आखिरी, वैसे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए बट शॉर्टेज है, शॉर्टेज कितने यूनिट की है 20। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि शॉर्टेज के लिए भी अपने को प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। शॉर्टेज, अभी शॉर्टेज के वक्त पे अपने पास कौन कौन सी वैल्यू थी, प्राइस क्या क्या है शॉर्टेज के टाइम पर 5.1 प्लस 7 पॉइंट, तो यहां पर 5.1 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2, 6.3। तो ये प्राइस पर अपने को शॉर्टेज 20 यूनिट्स लिखना है। 6.3 पे ये 20 यूनिट्स की शॉर्टेज एट रुपीज 6.3, तो वो आपकी वैल्यू होगी 126 126। आ रहा है करेज है। और फाइनल आप बैलेंस लिखोगे तो 1000 में से पहले 1000 थे उसमें से 20 गए, तभी 980, फिर 400 एज इट इज, तो टोटल मेन आंसर आपका जो रहेगा ना ए नहीं, આમાં તો છે નહીં ને એટલે આપણે લખીએ જ, આ તો વેઇટેડ નો છે, यहाँ पर हम लिखेंगे ना। क्वांटिटी કેટલી રહેશે 980 प्लस 400, 1380 क्वांटिटी और वैल्यू 4424। જોઈ લો 4424 તમારો આન્સર આવે છે।
ये सिंपल एवरेज मेथड का आंसर क्वांटिटी 1380, वो तो कोई भी मेथड यूज करो क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। वैल्यू सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से 4424। तो यहां पर अपना ये सिंपल एवरेज मेथड वाला एग्जांपल कंप्लीट हुए। सेम यही दो एग्जांपल को नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे, विच इज ऑल्सो इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग जिसका भी बाकी है वो नोट डाउन कर लें।